अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी यम का मान पूछ रहा है, तो यम का मान कैसे निकलेगा? पहले हमको निकालना पड़ेगा x और y का मान। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से उस सवाल को हल किए थे और उसमें भी उसी विधि का क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो समीकरण नंबर यहाँ आपका 1 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y और बराबर 11। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और यह हो जाएगा 2x - 4y और बराबर -24 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। अब देखिए, अब एक को इसमें पक्षांतर कर दिए, समीकरण नंबर 1 में ही देखिए हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा 2x + 3y और बराबर 11। यहाँ पर लिख देंगे, पक्षांतर कर दीजिए। तो 2x = 11 - 3y, यानी माइनस को पक्षांतर कर दिए हैं तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3y और बटे 2 और यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर कितना 3। x का मान यहाँ पर निकला है लेकिन शुद्ध रूप से नहीं निकला, क्योंकि इसके साथ क्या है आपका y है। अच्छा, जब यहाँ पर 1 को हम पक्षांतर किए हैं तो किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। किस में रखना है हमको? 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में जब हम रखेंगे तो 2 के यहाँ पर लिखेंगे कि 2x - 4y और बराबर माइनस क्या हो जाएगा 24 हो गया। x के जगह पर लिखना है, x यहाँ है, इसके आगे अंक है तो पहले हम अंक को लिखेंगे और उसके बाद एक बड़ा सा कोष्ठक लगाएंगे। इस वाले पूरे पद को लिखना है तो यहाँ 11 - 3y और बटे 2 है, इसको लगा देंगे कोष्ठक में। यहाँ माइनस है तो माइनस और हो जाएगा 4y और बराबर -24। अच्छा देखिए, यहाँ पर भाग जा रहा है, 2 से 2 कट जाएगा तो इसको काट देंगे तो बचा क्या है आपका 11 - 3y और -4y और बराबर -24। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस है और y है तो इसको जोड़ लेंगे तो -7y और बराबर -24 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो -11। अच्छा, इसको लिखिए तो 7y बराबर, इसको दोनों को जोड़ेंगे हम तो यह हो जाएगा आपका 5 और यह हो गया आपका 3, लेकिन किस में आ गया? माइनस में। अब क्या करना है, y का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सवाल को हम हल करते हैं तो यह हो जाएगा -7y बराबर -35। y का मान निकालेंगे तो -35 बटे -7, माइनस माइनस जब रहता है तो यह प्लस हो जाएगा और y बराबर 7 × 5 = 35, यानी जो y का मान निकल के आ गया वह हो गया आपका 5 हो गया। अब y का मान जब 5 आ गया लेकिन x का मान अभी शुद्ध रूप से नहीं निकला है तो y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे? हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे 3 में, यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर। तो रखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x बराबर 11 - 3y और बटे क्या हो गया आपका 2, यानी x बराबर, तो यहाँ पर 11 - 3 गुणे, इसके बीच में गुणा होता है, y का मान कितना है 5 है तो 5 बटे क्या हो गया 2, यानी x बराबर कितना आ गया 11 और -5 तिहाई आपका हो गया 15 और बटे 2, यानी x बराबर जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा -4 बटे 2। माइनस क्यों आया है कि यहाँ देख रहे हैं प्लस है और
और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिल के होता है माइनस, और जिसका अंक अधिक होता है उसी का चिन्ह यहाँ क्या करते हैं लिखेंगे, तो घटा देंगे, लेकिन अधिक है 15 और 15 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम माइनस लिख देंगे। अब भाग दे दीजिए, अब भाग देंगे तो 2 दूना क्या हो गया 4, तो 2 बार गया लेकिन माइनस में, यानी यक्स का मान कितना आ गया -2। तो हमारा यक्स का भी मान आ गया और वाई का भी मान आ गया, और वाई का मान आया हम लोगों का कितना 5 आया। लेकिन यह आपका आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि यम का मान ज्ञात कीजिए, और यम का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को क्या करेंगे हम यहीं पर लिखेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। तो y बराबर आपका दिया है यहाँ पर समीकरण यम यक्स और प्लस कितना है 3 है। अच्छा y का मान देखिए यहाँ कितना दिया है 5, तो y के जगह पर 5 रख देंगे। यम का मान पूछ रहा है नहीं दिया है, और गुणे यक्स का मान दिया है -2, तो -2 हो जाएगा और +3 हो गया, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंक को आगे लिखेंगे -2m और +3। अब क्या करना है देखिए, इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, अंक एक तरफ और अक्षर एक तरफ, तो अंक इधर है तो इधर आप कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 5, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा -2m, यानी यह हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया तो 2 और -2m। अब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं -2m, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए बराबर 2, तो जब दोनों को पक्षांतर करते हैं तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए तो यम बराबर क्या हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 2/-2, यानी जो यम का मान निकल के आ गया कितना हो गया -1, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, तो यम का मान कितना आ गया -1, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को मेरे क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए।